आज हम बिना डम्मी के पैड अटैच करना सीखेंगे। स्पॉटेड पैड भी कहते हैं इसको। इनको आप किसी भी शेप में अगर फोल्ड कर लेते हैं तो ये वापस से अपनी शेप ले लेते हैं। मैंने लिया है रिवर्सिबल, तो ये पैड आप लगा सकते हैं 40 साइज में भी। इस जॉइंट को दोनों तरफ करना है आपको। ये पैड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन ये शेप मिल सकता है, क्वालिटी नहीं मिलेगा, क्वालिटी में फ़र्क है। तो लेफ्ट वाले पैड को लेफ्ट में ही लगाना है, राइट को राइट में ही लगाना है। एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट मिलाना है। पैड का साइज चेंज करने से सेंटर का साइज भी चेंज होता है। ऐसे आपको पैड चारों तरफ से स्टिच करना है, ठीक है। आज हम बिना डम्मी के पैड अटैच करना सीखेंगे। मेरे पास ये एडजस्टेबल पैड हैं, इम्पोर्टेड पैड भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मेरे खुद की बनाई हुई है, मतलब मैं इसको ऑर्डर पर बनवाती हूँ। ये पैड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इनको आप किसी भी शेप में अगर फोल्ड कर लेते हैं तो ये वापस से अपनी शेप ले लेते हैं। लेकिन अगर दूसरा पैड हम लगाते हैं, वहाँ पर आप जैसे फोल्ड करेंगे वो वैसे ही फोल्ड रहेगा, उससे आप भी अनकंफर्टेबल रहते हैं। और जैसे ही आप कोई भी ब्लाउज में नॉर्मल पैड लगवाते हैं, जो राउंड पैड हमारा आजकल मार्केट में मिल रहा है, उस पैड को लगाने से अगर आप वो पैड ब्लाउज में लगाते हैं, फिर आपको कुछ टाइम के बाद वो ब्लाउज वापस से पहनना होता है, तो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में वो रखा होता है वो वैसे ही हो रहता है, फिर वो आपका वापस ठीक नहीं हो पाता। लेकिन ये पैड को आप किसी भी एंगल में रखें, वापस से ये अपनी शेप ले लेता है, ये खराब नहीं होता। तो आपका कोई भी ब्लाउज अगर खराब भी हो रहा है तो आप उसमें से ये पैड निकाल के वापस से इस पैड को किसी और ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस पैड को लगाना सीखेंगे। सेम तरीके से आप अपना राउंड शेप वाला पैड भी लगाएंगे। आप ये मत समझना इसको लगाने का, इसको अटैच करने का तरीका अलग है और राउंड वाले पैड को अलग तरीके से लगाते हैं, नहीं। दोनों पैड का मेथड एक ही है। मैं आपको हर तरीके से पैड अटैच करना सिखाऊंगी आगे भी। आज हम बिना डम्मी के सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास डम्मी नहीं है। मैंने लिया है रिवर्सिबल, इसे रिवर्सिबल टेप कहते हैं। और ये जहाँ पे ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, रफू करने के लिए भी यूज़ होता है, कपड़े को फोल्ड करने के लिए भी यूज़ होता है। आज मैं इसको पैड अटैच करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले पैड के अंदर वाली साइड रिवर्सेबल को चारों तरफ से स्टिच कर लेते हैं। और इस पैड की खासियत है कि अगर आपका साइज ऊपर नीचे भी हो रहा है तो ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे इसका नंबर है 36B, तो ये आपका 36 में भी यूज़ होगा, उसके साथ साथ 38 में भी यूज़ होगा। और अगर 40 साइज है, कप साइज ज़्यादा नहीं है, कम है, तो ये पैड आप लगा सकते हैं 40 साइज में भी। 34 साइज में कप साइज ज़्यादा है तो भी ये पैड यूज़ होगा। अब देखो आप ये कितनी सारे साइजेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर 34 साइज है, कप साइज ज़्यादा है तो भी इसे लगाइए। 36 साइज में कोई भी साइज है कप साइज तो भी इसे लगाइए। 38 में भी हर साइज में यूज़ होगा। एंड 40 में कप साइज कम है तो यूज़ होगा। दोनों पैड पर आपको इसी तरह से स्टिच करना है। ठीक है, अब हम काउंटर पे चलते हैं। अभी हम पैड साइड कर देते हैं। पहले जो ब्लाउज का पार्ट हमने स्टिच किया है इसको रेडी करेंगे। आप
पैड को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में ही नहीं, 4 टक में लगा सकते हो, प्रिंसेस कट में बना सकते हो, सिंगल डार्ट वाला बना सकते हो, किसी भी ब्लाउज के पैटर्न में आप इस टाइप से पैड अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम प्रेस करना सीखेंगे। प्रेस कैसे करते हैं? ब्लाउज के लाइनिंग वाले पार्ट में हमेशा आपका जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को दोनों तरफ करना है आपको, ऐसे। पहले यहां से यहां तक हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अब यहां से आपका कर्व बनना स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे सीधे में नहीं प्रेस कर सकते हैं, उससे आपको पिल्लो का ये ऊपर वाला पार्ट लेना है। यहाँ पे गोलाई बनी हुई है, अब इस गोलाई वाली साइड से आप अपने पार्ट को सेट करेंगे। जॉइंट को अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से इसको सेट करना है, प्रेस करना है। दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे। राउंड वाला पैड लगा रहे हैं तब भी आप ये रिवर्सेबल अटैच कर सकते हैं उसमें भी। ये पैड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन ये शेप मिल सकता है, क्वालिटी नहीं मिलेगा, क्वालिटी में फर्क है। अगर आपको ये पैड चाहिए तो आप एक पैड का ऑर्डर कर सकते हैं, पहले सिंगल पैड मंगवा लीजिए एक बार रिसेप्शन से, फिर आप दूसरे पैड का ऑर्डर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक पैड जो क्वालिटी है ये वाकई ही वही है, या जो हमारे नियर बाय मिल रहा है या ऑनलाइन मिल रहा है वो क्वालिटी है। तो आप एक बार इसको सिंगल भी मंगवा सकते हैं। इस तरह से आपको सेट करना है। अब जो भी पैड आपको लेना है, राउंड है राउंड भी ले सकते हैं, और ये वाला राउंड पैड तो बहुत इजी तरीके से लग जाता है। राउंड पैड में आपका बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसका शेप एकदम राउंड है। राउंड पैड में आप कोई भी पैड को लेफ्ट में लगा सकते हैं, कोई भी पैड को आप राइट में लगा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पैड को, लेफ्ट वाले पैड को लेफ्ट में ही लगाना है, राइट को राइट में ही लगाना है। यहाँ पे आप देखिए ये शेप ऐसे आएगा, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में लगेगा, राइट वाला राइट में लगेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है इसको। अब राउंड वाला तो किधर भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको सेंटर लेना है, यानी कि एपेक्स पॉइंट देखना है कहां पर है। पहले पैड को ऐसे फोल्ड करेंगे, उल्टा करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसको वापस से ऐसे फोल्ड करेंगे, और जो भी हमारा पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। ऐसे ही राउंड पैड में भी करना है, उसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है और सेंटर पे पॉइंट बना लेना है। दोनों साइड में आपको ऐसे ही करना है।
अब जहां पे आपको पैड अटैच करना है वहां पे भी आपने एपेक्स पॉइंट लिया हुआ है ऑलरेडी। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में लगाएंगे, राइट वाला राइट में लगाएंगे। एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट मिलाना है। मिलाते ही आपको यहाँ पे पिन लगा देना है ताकि ये इधर उधर ना हो। आप जब भी पैड लगाते हैं आपका पैड बार बार ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, साइड में हो जाता है, दाएं हो जाता है, बाएं हो जाता है, फिर आप बार बार उसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आप एपेक्स टू एपेक्स लगाएंगे तो आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा ही नहीं। आपको मेजरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, चेक भी करने की जरूरत नहीं है क्या पैड सही जगह पे लगा है। वो पैड अपने आप ही सही जगह पे लगेगा अगर आपने एपेक्स पॉइंट सही से लिया है, पैड का भी और फैब्रिक का भी। वापस से इधर भी ऐसे ही करना है आपको। कई बार आप ये बोलते हैं मैम हमारे पैड के बीच में डिस्टेंस नहीं है, हमारे पैड के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस आ रहा है। तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पैड में के बीच में जो डिस्टेंस है इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना। मेरा साइज 36 है, मैंने 36B लगाया है, और अगर मैं 34B यहाँ पे पैड यूज करती हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो? पैड का साइज चेंज करने से सेंटर का साइज भी चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है कि हमारा यहाँ पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता, ये डिस्टेंस मैटर करता है कि यहां से यहां तक आपका क्या आ रहा है। यहां से यहां तक आपको वो लेना है जो आपके बॉडी का मेजरमेंट है। ठीक है, आपको अपना चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है, वो क्लियर होना चाहिए। ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 36 लगा रहे हैं, 34B भी लगा सकती हूँ अगर कप साइज कम है तो डिस्टेंस यहाँ पे मुझे ज्यादा मिलेगा। और यहीं पे अगर मैंने 40 यूज किया या 38 यूज किया तो ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। तो पैड चेंज करने से डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो चीज पे ध्यान नहीं देना है कि बीच में कितना गैप आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब हम आपको बिना पैड के, बिना डमी के पैड अटैच करना सिखाएंगे। उसके लिए मुझे ये गैजेट का यूज करना है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि आपको ये बना लेना है। तो ये बहुत इजी है, इसको बनाने का वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बता देना, मैं वापस से दोबारा बना दूंगी इसको। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। इसका साइज वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा वहां पे यूट्यूब का वीडियो पे। इसको नीचे रखना है, पैड इसके ऊपर रखना है, ऐसे अच्छे से सेट करेंगे चारों तरफ से। झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट। और इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो अपने आप ही ये अच्छे से चिपक जाएगा। अभी देखना, एक और पिल्लो नीचे रखो। अभी हमने कोई भी स्टिचिंग यहाँ पे लगाया ही नहीं है, बिना सिलाई लगाए ही हमारा पैड अच्छे से सेट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड में करना है।
उसके बाद अंदर जो पिन लगा है इस पिन को निकाल देंगे। और अब देखो निशान बन गया है ना। जैसे ही मैं प्रेस करूंगी ये निशान भी हमारा नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब हम अंदर से चारों तरफ से इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे ही मेन फैब्रिक को प्रेस करना है, सेट करना है, अंदर से अच्छे से एक बार और प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। ऐसे आपको पैड चारों तरफ से स्टिच करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं ना, ये कॉटन की वजह से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं रियॉन या फिर यूज करते हैं क्रेब, सेंटून, तो आपका यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन बनता है। और अगर यही वाला पैड हम डमी पे लगाएंगे तो अंदर जो आपको ये छोटे छोटे रिंकल्स दिख रहे हैं ये भी नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसीलिए डिफरेंस होता है ना, कहते हैं कि डमी पे ही काम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि फिनिशिंग बनी रहे। अभी यही वाला पैड हम नेक्स्ट टाइम डमी पे लगाना सीखेंगे, तब आप देखेंगे कि अंदर वाली साइड से बहुत नीट एंड क्लीन आता है, एकदम परफेक्ट। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही रेडी करेंगे। इसमें भी आपको कट लगाना है और प्रेस करना है। अब इसको भी हम काउंटर पे रख के यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ऐसे उठावपन नहीं आएगा। ये आपको काउंटर पे रख के इसको भी प्रेस कर लेना है।